हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जिसके माध्यम से भारत के विकास की नींव रख रही है केंद्र सरकार। इन केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं तथा भविष्य में इन योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रही है, इन सारी योजनाओं की एक एक कर हम चर्चा करेंगे और उन योजनाओं के बारे में जानेंगे कि इन योजनाओं से क्या हमारा लाभ हो रहा है या इनका उद्देश्य क्या है। पहला है प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे 1/1/2013 से लागू किया गया। इसमें है सरकारी योजनाओं पर देय सहायता को सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। क्या हुआ था कि जब सरकार यह मान के चल रही थी कि जो योजनाएं चलती हैं वह धरातल तक नहीं पहुंच पाती, जो बीच में जो बिचौलिए हैं वो सारे बहुत ज्यादा कुल योजनाओं का जो पैसा है वो हड़प लेते हैं। इस कारण से प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना चलाई गई, डीबीटी योजना चलाई गई, जिसके अनुसार लाभार्थी के खाते में सीधे सरकारी योजनाओं पर जो सहायता दी जाती है वह लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। जैसे आजकल बिहार में अगर आप देखें तो चाहे साइकिल हो, पोशाक योजना हो, नैपकिन योजना हो, बहुत सारी योजनाओं जो सीधे सीधे लाभार्थी के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे क्या है कि बीच में होने वाले जो बिचौलिए जो लाभ ले लेते थे वो उससे बचता है, लाभार्थी को सीधा इसमें लाभ मिलता है। दूसरा है जनधन योजना। मोदी सरकार की विजन थी कि जब प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना को यदि लागू करना है तो प्रत्येक गरीब परिवार का एक खाता होना चाहिए। इसके अनुसार जनधन योजना की शुरुआत की गई या 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई। इसमें क्या है कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, बाद में इसे चलकर सभी वयस्कों का कम से कम बैंक खाता कर दिया गया। इसे शून्य बैलेंस पर खोला जाता है, जिसके अनुसार इस जनधन योजना के अनुसार सभी लोग का जब खाता खुल गया है तो आज क्या होता है कि जो डीबीटी के माध्यम से जो सरकारी सहायता प्रदान की जाती है वह सीधे उनके खाते में चला जाता है। तीसरा है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन यह युवाओं के कौशल विकास की योजना चलाई गई ताकि लोगों को, युवाओं को कौशल के माध्यम से उनको कौशल दिया जा सके जिससे रोजगार का सृजन होगा। स्किल इंडिया मिशन। चौथा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का उद्देश्य था मेक इन इंडिया जो योजना की शुरुआत की गई वह थी 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है कि भारत को एक हब के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ा हब बनाना। क्या है कि भारत एक मार्केट केवल बन गया है, आज उपभोक्तावादी बाजार बन गया है। लोग इसमें यहाँ अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन हम इतने बड़े देश होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा सामान को उत्पादित नहीं कर पा रहे। अपने यहाँ जितने भी वस्तु है प्राय हम आयातित कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से सरकार की यह योजना है कि हम आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत को बना दे और छोटे से लेकर बड़े चीजों को ज्यादा से ज्यादा हम भारत में ही बनाए। पांचवा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन यह 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि गांधी की 150वीं जयंती पर एक भारत को स्वच्छ रूप में प्रस्तुत करना। तो हमारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि वह जानती है कि यहाँ जो भी बीमारी होता है गंदगी के कारण होता है। जब तक भारत को स्वच्छ नहीं बनाएंगे तब तक भारत स्वस्थ नहीं भारत होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से काफी शौचालयों का निर्माण किया गया और
भारत को गंदगी मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से काफी भारत में स्वच्छता अभियान, स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है, जिसके कारण भारत आज इस मिशन के तहत बहुत आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार यदि हम बात आगे करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार की योजना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह योजना क्या था कि 11 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक सांसद को यह सुनिश्चित करना था कि एक एक गांव वो गोद ले और उनको विकसित करें। फिर बाद में 2016 के बाद में 2 गांव लेना था। 2019 तक मतलब 3 गांव को विकसित कर देना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश जी की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया। यह योजना भी काफी लोकप्रिय योजना थी। 7वां है दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोग जयते योजना, जिसके जो दीनदयाल श्रमयोग जयते इसमें यह 16 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई। यह 16 अक्टूबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना लाई गई, जिसके तहत इसका ज्यादा से ज्यादा विकास, श्रमिकों का विकास किया जा सके। उसी प्रकार जो 8वीं योजना है वह है फास्टैग योजना। फास्टैग के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के जब पीपीपी मोड में हमारे यहाँ सड़क बनाए गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जब हमारे यहाँ जो सड़क बनाए गए, तो उसमें क्या होता है कि टोल टैक्स ली जाती है। तो बनाने वाली कंपनी टोल टैक्स वसूल करती है। तो टोल टैक्स वसूल करने पर काफी लंबी कतारें लगती हैं। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था की गई, ताकि टोल अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रुकना न पड़े। वह फास्टैग के माध्यम से उससे टोल टैक्स अपना वसूल हो जाती है। यह योजना भी काफी लोकप्रिय योजना में गिनी जा रही है। इसके माध्यम से जो सड़कों पर लंबी कतारें लग रही थी वह नहीं लग पा रही है। आज क्या है कि अभी तो पूर्ण रूप से इसे फास्टैग नहीं लागू हो पाया, लेकिन आने वाले दिनों में फास्टैग जब पूर्णतः लागू हो जाएगी तो जो टोल टैक्स पर लंबी कतारें लगती थी वह लगना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार नवी योजना है जिसको पहल कहते हैं। नवी योजना है जिसको हम पहल कहते हैं। यह 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया। इसमें क्या की जाती है कि एलपी सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खातों में स्थानांतरित की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि सीधे जो सब्सिडी है वह लाभार्थी के खातों में ट्रांसफर की जाती है। 10 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया। 8 अप्रैल 2015 को इसे लागू किया गया। इसके माध्यम से छोटे कारोबारियों को शिशु ऋण, किशोर ऋण तथा तरुण ऋण योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। इस ऋण के माध्यम से छोटे कारोबारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने, सशक्त करने तथा उसमें विकास करने का अवसर मिलता है। यह योजना स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से छोटे कारोबारी या छोटे व्यापारी
अपनी जो उद्योग अपने जो उसके उद्योग धंधे हैं उन्हें अपना जो व्यापार है उसे काफी बढ़ा सकते हैं। 11 है उजाला योजना। उजाला योजना इसे 1 मई 2000 उजाला इसे 1 मई 2015 को मजदूर दिवस पर इसे प्रारंभ की गई। यह योजना क्या है कि बिजली की खपत में अंकुश हेतु बल्बों का रियायती मूल्य पर वितरण की जाती है। इसके माध्यम से पहले क्या होता था कि जो लाल लाल बल्ब जलते थे काफी ज्यादा वाट के होते थे, जिसके कारण बिजली की बहुत अधिक खपत होती थी। उजाला योजना के तहत क्या किया गया कि बहुत कम वाट वाले बिजली एलईडी बल्बों का रियायती मूल्य पर वितरण किया गया, जिससे बिजली की खपत में सुधार किया जा सके और जो बिजली की जो बिजली बर्बाद होती है उसे बचाया जा सके। 12 है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इस पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। यह असंगठित क्षेत्र के लिए लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इस कारण एनडीए 1 की सरकार ने 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्रों के लिए इस योजना को लॉन्च किया। इसके माध्यम से लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था अटल पेंशन योजना के माध्यम से की गई। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसे 9 मई 2015 को चालू की गई और इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए 2 लाख तक की जीवन बीमा की जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसे 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए 2 लाख तक का जीवन बीमा की जाती है। अगला है इस पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना का उद्देश्य जो है 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। यह भी योजना 9 मई 2015 को ही प्रारंभ की गई। उसी में आगे है स्मार्ट सिटी परियोजना, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से 2015 से 20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की यह योजना है। स्मार्ट सिटी परियोजना यह जो आज भारत में क्या है कि एक पक्षीय पलायन है शहरों की ओर, बेतरतीब शहर बसता जा रहा है, जिसके कारण शहरों में अनेक झुग्गी झोपड़ियों का हो रहा है, जहां जीवन का स्तर सरकार के लिए सुधारना बड़ी मुश्किल काम है। तो एक सुनियोजित शहरों को विकास करने की इनकी योजना है। इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में 100 चुनिंदा शहरों को चुना गया है और यह 2020 तक इसे बहुत स्मार्ट बनाने की योजना है। अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार इंद्रधनुष है, इसे अगस्त 2015 में शुरुआत की गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय योजना है। उसी प्रकार डिजिटल इंडिया मिशन योजना है, जिसे 2 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करना है। क्या है कि आज जितने भी डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, पारदर्शिता लाई जा सके, उत्तरदायित्व लाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक तरीके से लोगों को तक मिल सके। जैसे चाहे वह आवासीय बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, या उसी प्रकार अन्य जो भी चाहे विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे आय बनाना हो, चाहे जाति बनाना हो, तमाम जो राशन कार्ड बनाना हो, सब आज ऑनलाइन
हो गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना घर बैठे आवेदन देता है, कुछ दिनों के बाद वह बनकर तैयार, उसके बाद मैसेज आ जाता है और जाकर के वह भूमि का डिजिटलीकरण कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना रसीद कटवा रहा है। तमाम सरकारी विभागों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। यह एक केंद्र सरकार की जो योजनाएं है, यह एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वह मेंस परीक्षा हो। यह सीरीज हम चलाएंगे जो 2-3 वीडियो में बन के आएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं इनकी, इन सारी योजनाओं की एक एक कर चर्चा करेंगे। और इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके।